बता देता हूँ। आप सभी को मालूम है साइबर फ्रॉड्स जो है एक चुनौती पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती की तरह सामने आया है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन मुश्किल होती है और इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और इसको डिटेक्शन के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ही कठिन प्रकार का रहता है, जिसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और साइबर इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स वगैरह इसमें सब काम में आती हैं। एक बड़ा रैकेट जो है MBBB कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम यूनिट 4 ने इसका भंडाफोड़ किया है। 12 नवंबर को हमारी टीम्स को खबर मिली थी कि कुछ लोग मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कुछ साइबर फ्रॉड्स की कुछ तैयारी कर रहे हैं। उसके आधार पर जब टीम्स वहाँ पहुँची तो काफ़ी सारे लैपटॉप, फ़ोन्स, फेक बैंक अकाउंट्स, ये सब चीज़ें बरामद हुई। इनिशियली 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये एक बड़ा फ्रॉड जो है पूरे देश में और विदेश से भी ये चालू किया जा रहा है। इसमें जब और तहकीकात की तो इसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि अभी तक 51 केसेस जो है इन लोगों ने देश में अलग अलग राज्यों में 11 राज्यों में 51 केसेस इन लोगों ने अभी तक जो है ये फ्रॉड्स किए हुए हैं। और अभी जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से 450 और विक्टिम्स हैं इसमें, और ये टोटल जो रैकेट और फ्रॉड है ये शायद 200 करोड़ तक जाएगा। अभी तक इसमें 7 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। और इसमें इनकी कार्य पद्धति क्या थी, किस तरह से ये क्राइम करते थे, इसकी मैं जानकारी देता हूँ। इन लोगों ने साइबर फ्रॉड्स के लिए इन्होंने फाइनेंसिंग वेबसाइट्स, इन्होंने फेक वेबसाइट्स तैयार करी हुई थी, जिसमें शेयर्स में या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का ये प्रलोभन देते थे। उस साइट्स पे जाके अगर उसमें इन्वेस्टमेंट्स की तो उसके बाद जो है वो पैसा वापस नहीं आता था, वो सिफन ऑफ हो जाता था दूसरे अकाउंट्स में। और इसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए ये लोग सब सोशल मीडिया का भी यूज़ कर रहे थे। बाकी जो सोशल वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे टेलीग्राम, इन सब में उन्होंने अपने चैनल्स या अलग अलग लिंक्स तैयार करके डाले हुए थे। इसके अलावा बहुत सारी डेटिंग और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, इन पर भी इन्होंने जो है फेक प्रोफाइल्स तैयार की हुई थी। ये डेटिंग और फेक प्रोफाइल्स मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जाने के बाद अगर उनका कोई भी विक्टिम कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता था तो उसको गुमराह करके बाद में फिर उनको ये वेबसाइट्स के ऊपर ले जाया जाता था और प्रेरित किया जाता था कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह से ऑलमोस्ट देश में 500 विक्टिम्स को इन लोगों ने ठगा हुआ था और अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। बाकी की जो स्टेट्स की पुलिस है उन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। इन लोगों का सरगना मुखिया शायद दुबई से ऑपरेट कर रहा है। हमने उसका नाम वगैरह निष्पन्न कर लिया है आरोपी को, और विदेश में होने की वजह से उसको कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया चालू है। और ये पूरा जो है इसमें सारा जो फ्रॉड का पैसा था वो क्रिप्टो करेंसीज, बाइनेंस इत्यादि के द्वारा विदेश में भेजा जा रहा था। तो इस तरह के महत्वपूर्ण केस जो है क्राइम ब्रांच ने डिटेक्ट किया है। इससे संपूर्ण देश में जो है ये रैकेट जो था ये बंद होगा, ऐसी अपेक्षा है हमारी। धन्यवाद। सर, अभी आपने जिस तरीके का